Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel Shahidullah Official. Today our topic is antagonism. हमने इससे पहले एक वीडियो अपलोड की थी और हमने उसमें बताया था कि जब हम दो ड्रग्स लेते हैं तो वो दोनों ड्रग किस तरह हमारी बॉडी में इफेक्ट करते हैं, या तो वो दोनों ड्रग एक दूसरे की इफेक्ट को इंक्रीज करेंगे। तो वो हमने पढ़ा था उसमें सुमेशन, एडिटिव इफेक्ट और साइनर्जिज्म। और फिर हमने कहा था कि एक इस तरह होता है कि जब हम दो ड्रग्स लेते हैं वो दोनों ड्रग्स या तो एक दूसरे की इफेक्ट को खत्म कर देते हैं या एक दूसरे की इफेक्ट को डिक्रीज कर देते हैं, तो उसे हम फिर कहते हैं एंटागोनिज्म और डिक्रीज इफेक्ट। जब हम दो ड्रग्स लेते हैं और वो दोनों ड्रग्स हमारी बॉडी में जाके एक दूसरे की इफेक्ट को खत्म कर देते हैं या एक दूसरे के इफेक्ट को डिक्रीज करते हैं, तो उसे हम कहते हैं एंटागोनिज्म। जब ये ड्रग हमारी बॉडी में इफेक्ट करते हैं तो ये तीन तरह का होता है। पहले ये इस तरह होता है कि केमिकल एंटागोनिज्म, जब हम दो ड्रग्स लेते हैं और वो दोनों ड्रग्स हमारी बॉडी में जाके न तो रिसेप्टर के साथ बाइंड होते हैं, न तो ये अपना एक्शन शो करते हैं, बल्कि जैसे ये हमारी बॉडी में जाते हैं तो वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर जाते हैं केमिकली। किसी रिसेप्टर के साथ बाइंड नहीं होते, बल्कि दोनों ड्रग्स केमिकली एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर देते हैं, एक्शन कर देते हैं और एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देते हैं। तो इस तरह के ड्रग्स को फिर हम बोलते हैं केमिकल एंटागोनिज्म। एक बार मैं फिर से कहने लगा हूं, जब हम दो ड्रग्स लेते हैं वो दोनों ड्रग हमारी बॉडी में जाके एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर दें, ऐसे ड्रग्स को हम बोलते हैं केमिकल एंटागोनिज्म, या ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं केमिकल एंटागोनिज्म। लाइक फॉर एग्जांपल, जब हमारी एसिडिटी बढ़ती है, हमारी स्टमक की एसिडिटी बढ़ती है, उसकी वजह से हमें हार्ट बर्न शुरू हो जाता है, तो हम उसके लिए लेते हैं एंटासिड्स। और एंटासिड्स क्या होते हैं? ये जो है एंटासिड्स ये बेस होते हैं, तो ये डायरेक्टली जाके जो हमारी स्टमक में एसिडिटी है उसके साथ रिएक्ट कर जाते हैं और एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देते हैं। तो ऐसे को हम बोलते हैं फिर केमिकल एंटागोनिज्म। या इसका दूसरा एग्जांपल है, लाइक फॉर एग्जांपल प्रोटामीन। और अभी ये प्रोटामीन जो है हेपरीन, इसके साथ प्रोटामीन और हेपरीन ये एक दूसरे के, एक पॉजिटिवली चार्ज है तो दूसरा नेगेटिवली चार्ज है। जब हम ये दोनों लेते हैं तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देते हैं। इसी तरह एक और भी आता है हेवी मेटल्स, जो चिलेटिंग एजेंट्स के साथ और उसके साथ बाइंड होके इनसोल्युबल बॉन्ड्स बनाते हैं और उसकी वजह से वो एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देते हैं। तो ऐसे एंटागोनिज्म को हम फिर बोलते हैं केमिकल एंटागोनिज्म। आप जहन में रख ले, जब हम दो ड्रग्स लेते हैं वो दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, न तो हमारी बॉडी में किसी रिसेप्टर के साथ बाइंड होते हैं न कि कोई और तरीके से, बल्कि एक दूसरे के साथ बाइंड होके एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर दे। ऐसे एंटागोनिज्म को हम फिर बोलते हैं केमिकल एंटागोनिज्म। दूसरा हमारे साथ आता है फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म। दूसरा हमारे साथ आता है फिजियोलॉजिकल और फंक्शनल एंटागोनिज्म। जब हम दो ड्रग्स लेते हैं वो डिफरेंट मैकेनिज्म करके अपना फंक्शन या अपना एक्शन शो कर देते हैं, लेकिन वो दोनों ड्रग्स एक दूसरे की फंक्शन को खत्म कर दे। ऐसे ड्रग्स को फिर हम बोलते हैं, ऐसे प्रोसेस को, ऐसे एंटागोनिज्म को हम फिर बोलते हैं फिजियोलॉजिकल और फंक्शनल एंटागोनिज्म। लाइक फॉर एग्जांपल हम क्या लेते हैं? लाइक फॉर एग्जांपल हम एक तरफ लेते हैं हिस्टामिन, या हमारी बॉडी में जो हिस्टामिन्स होते हैं वो, और दूसरी तरफ हम ले लेते हैं एड्रेनलिन। अभी जो हिस्टामिन है, हिस्टामिन जो है हिस्टामिनर्जिक रिसेप्टर के साथ बाइंड होके, हिस्टामिनर्जिक जो रिसेप्टर हैं उनके साथ बाइंड होते हैं, और उसकी वजह से जब ये हिस्टामिनर्जिक रिसेप्टर के साथ बाइंड होते हैं और जो एड्रेनलिन है ये एड्रीनर्जिक रिसेप्टर के साथ बाइंड होते हैं, एड्रीनर्जिक रिसेप्टर के साथ बाइंड होते हैं। अभी जब हिस्टामिनर्जिक रिसेप्टर के साथ ये बाइंड हुआ हमारी ब्रोंकाई में, तो इसने क्या कर दिया? इसने कॉज कर दिया ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन। इसने क्या कॉज किया? ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन। और जो एड्रेनलिन है इसने एड्रीनर्जिक रिसेप्टर के साथ ये बाइंड हुआ और इसने हमारे साथ कॉज किया ब्रोंकोडाइलेशन। इसने क्या कॉज किया? ब्रोंकोडाइलेशन। अभी आप देखें, हिस्टामिन ने हिस्टामिनर्जिक रिसेप्टर जो कि हमारे ब्रोंकाई के मसल्स में होते हैं, जो टोन और ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स होते हैं उधर ये प्रेजेंट होते हैं। हिस्टामिन हिस्टामिनर्जिक रिसेप्टर के साथ बाइंड हुआ तो इसने जो ब्रोंकाई है उसको कॉन्स्ट्रिक्ट किया, और जो एड्रेनलिन है अभी वो एड्रीनर्जिक रिसेप्टर के साथ बाइंड हुआ, वो भी हमारे
टोन और ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स जो हैं उधर ही प्रेजेंट होते हैं और इसने कॉज किया ब्रोंकोडाइलेशन। अभी इसका जो फंक्शन निकला वो था ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन, इसका फंक्शन जो निकला वो था ब्रोंकोडाइलेशन। अभी ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन, एक ने ब्रोंकाई को कंस्ट्रिक्ट किया तो दूसरे ने डायलेट किया। इसी तरीके से इन दोनों ने एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर दिया। ऐसे एंटागोनिज्म को हम फिर बोलते हैं फिजियोलॉजिकल और फंक्शनल एंटागोनिज्म। इसका मैं एक दूसरा एग्जांपल आपको लिखता हूं। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं ग्लूकागॉन और दूसरी तरफ हम लेते हैं इंसुलिन। अभी ग्लूकागॉन का काम क्या है? ग्लूकागॉन हमारी बॉडी में जाके जो लिवर होता है और मसल्स होते हैं उधर जो स्टोर ग्लूकोज होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, ये उधर जाके ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करके ये हमारे ब्लड में लाते हैं। और फिर इंसुलिन जो है इसका फंक्शन है ब्लड से ग्लूकोज को लेकर ये ब्लड पर एक्ट करता है और ब्लड से ग्लूकोज लेकर ये हमारे मसल्स और लिवर में ले जाके इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन इसको स्टोर करता है। अभी ग्लूकागॉन ने ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज बना के हमारे ब्लड में ले आया और जो इंसुलिन है उसने हमारे ब्लड से जो ग्लूकोज था उसको लेके हमारे लिवर और मसल्स में लेके इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन उसको स्टोर किया। तो दोनों ने एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर दिया। इस तरह के एंटागोनिज्म को हम बोलते हैं फिजियोलॉजिकल और फंक्शनल एंटागोनिज्म। और लास्ट हमारे साथ आता है फार्माकोलॉजिकल एंटागोनिज्म। फार्माकोलॉजिकल एंटागोनिज्म, जब हम दो ड्रग्स लेते हैं वो दोनों ड्रग्स, ये ड्रग्स भी हो सकते हैं जो केमिकल एंटागोनिज्म है और फिजियोलॉजिकल और फंक्शनल एंटागोनिज्म। ये एक केमिकल होता है तो दूसरा जो है उस हमारे साथ जो हमारी बॉडी की केमिकल्स होते हैं तो दूसरा हम बाहर से ड्रग ले लेते हैं। जिस तरह हिस्टामिन है या जिस तरह ये एसिडिटी है ये हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होती है, बाहर से हम एड्रेनलिन या एंटासिड्स लेते हैं जो बिल्कुल एंटीडोट की तरह, केमिकल में एंटीडोट की तरह उसके खिलाफ इस्तेमाल की जाती हैं। जो फार्माकोलॉजिकल एंटागोनिज्म है जब हम दो ड्रग्स लेते हैं और वो दोनों ड्रग जाके हमारी बॉडी में एक रिसेप्टर के साथ बाइंड होके अपना एक्शन शो करके एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देते हैं। एक रिसेप्टर के साथ बाइंड होके एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर दे, इस तरह के एंटागोनिज्म को हम फिर बोलते हैं फार्माकोलॉजिकल एंटागोनिज्म। फिर ये दो तरह का होता है, एक को हम बोलते हैं कम्पिटिटिव और कम्पिटिटिव फार्माकोलॉजिकल एंटागोनिज्म, तो दूसरे को हम बोलते हैं नॉन कम्पिटिटिव और नॉन कम्पिटिटिव फार्माकोलॉजिकल एंटागोनिज्म। जो कम्पिटिटिव फार्माकोलॉजिकल या कम्पिटिटिव फार्माकोलॉजिकल एंटागोनिज्म है, इसमें जब हम दो ड्रग्स लेते हैं और वो दोनों ड्रग्स जाके एक रिसेप्टर की एक ही बाइंडिंग साइट के साथ बाइंड होके एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देते हैं, इस तरह के ड्रग्स को हम फिर बोलते हैं कम्पिटिटिव फार्माकोलॉजिकल एंटागोनिज्म। और दूसरा जो नॉन कम्पिटिटिव फार्माकोलॉजिकल एंटागोनिज्म है, जब हम दो ड्रग्स लेते हैं और वो दोनों ड्रग्स जाके डिफरेंट बाइंडिंग साइट्स पे एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर दे। जो ड्रग के बाइंडिंग साइट्स होते हैं रिसेप्टर में, तो जो सेम बाइंडिंग साइट के साथ होता है कम्पिटिटिव और जो डिफरेंट बाइंडिंग साइट के साथ बाइंड होके एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म करते हैं उसको हम फिर बोलते हैं नॉन कम्पिटिटिव फार्माकोलॉजिकल एंटागोनिज्म। फिर ये नॉन कम्पिटिटिव फार्माकोलॉजिकल एंटागोनिज्म ये दो तरह का होता है। एक होता है हमारे साथ बाइंडिंग एट एलोस्टेरिक साइट, लाइक फॉर एग्जांपल ये है हमारे साथ एक बाइंडिंग साइट, तो दूसरा ये है हमारे साथ बाइंडिंग साइट और ये है हमारे साथ एक रिसेप्टर। अभी जो दोनों ड्रग्स है एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट, एक एगोनिस्ट जो है उसने इधर बाइंड होना है, इसके लिए इस रिसेप्टर में इस बाइंडिंग साइट पे अपनी जगह है और जो एंटागोनिस्ट है वो इधर आके, अभी ये दोनों डिफरेंट बाइंडिंग साइट पे इसने बाइंड होना है। तो जो एगोनिस्ट बाइंड हुआ या एंटागोनिस्ट जो बाइंड हुआ तो इधर इसने कन्फर्मेशनल चेंजेस ले आया, इधर जो बाइंडिंग साइट है उसमें उसने चेंजेस कर दी, तो अभी जो एगोनिस्ट ड्रग है वो इधर बाइंड नहीं हो सकता। तो इस तरीके से ये एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देते हैं, क्योंकि एगोनिस्ट आके इधर इसने कन्फर्मेशनल चेंजेस, इसकी कन्फर्मेशनल चेंजेस लाने की वजह से अभी एगोनिस्ट ड्रग जो है वो इधर बाइंड नहीं हो सकता। तो इस तरीके से ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देते हैं। और दूसरा है हमारे साथ इंटरफेयर डाउनस्ट्रीम इवेंट्स। इंटरफेयर डाउनस्ट्रीम इवेंट्स ये इस तरह होता है, लाइक फॉर एग्जांपल ये है हमारे साथ एक रिसेप्टर, ठीक, ये है हमारे साथ एक रिसेप्टर। अभी एक ड्रग जो है लाइक फॉर एग्जांपल हम कहते हैं एपिनेफ्रिन एक ड्रग है। ये एपिनेफ्रिन ड्रग जो है ये इधर आके ये इधर बाइंड हुआ और इसके बाइंड होने की वजह से इधर जो कैल्शियम चैनल था, इधर जो कैल्शियम चैनल था
तो वो कैल्शियम चैनल जो है वो ओपन हुआ, और उसके ओपन होने की वजह से इधर से जो बाहर जो कैल्शियम थे वो सेल के अंदर जाना शुरू हो गए। अभी सेल के अंदर जब कैल्शियम जाना शुरू हो गए तो इपिनेफ्रिन ने हमारे साथ कॉज किया ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्शन, इसने ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ हमने क्या लिया, वेरापेमिल एक दूसरा ड्रग है, हमने वो ले लिया। तो वेरापेमिल न तो इधर आके इस रिसेप्टर के बाइंडिंग साइड पे बाइंड होता है, न उसकी दूसरी बाइंडिंग साइड के साथ बाइंड होकर इसके एक्शन को खत्म कर देता है, बल्कि ये क्या कर देता है, इंटरफेयर डाउनस्ट्रीम इवेंट्स जो इस रिसेप्टर के एक्टिवेट होने की वजह से जो ये चैनल ओपन होकर कैल्शियम अंदर जा रहे थे, अब वेरापेमिल आके इसने आके कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर दिया। तो अभी जो कैल्शियम अंदर जा रहे थे वो अभी नहीं जाएंगे। तो इस तरीके से वेरापेमिल ने कॉज कर दिया ब्लड वेसल डायलेशन। अभी जो इपिनेफ्रिन है उसने ब्लड वेसल को कंस्ट्रक्ट कर दिया, तो वेरापेमिल जो है इसने ब्लड वेसल को डायलेट करके उसके इफेक्ट को खत्म कर दिया। तो इसे हम फिर कहते हैं इंटरफेयर डाउनस्ट्रीम इवेंट्स, और इसे हम कहते हैं फार्माकोलॉजिकल एंटागोनिज्म। अभी मैं इसकी समरी बताने लगा हूं। हमारे साथ एंटागोनिज्म जो है, जब हम दो ड्रग्स लेते हैं और वो दोनों ड्रग्स एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देते हैं, उसे हम फिर बोलते हैं एंटागोनिज्म। जो केमिकल एंटागोनिज्म है, जब हम दो ड्रग्स लेते हैं वो दोनों एक दूसरे के साथ बाइंड होकर एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म करते हैं, तो उसे हम फिर कहते हैं केमिकल एंटागोनिज्म। जब हम दो ड्रग्स लेते हैं और वो दोनों ड्रग्स हमारी बॉडी में जाके डिफरेंट मैकेनिज्म करके अपना एक्शन शो कर देते हैं और उसका जो फंक्शन है एक दूसरे के फंक्शन को खत्म कर देते हैं, उसे हम फिर कहते हैं फिजियोलॉजिकल और फंक्शनल एंटागोनिज्म। जिस तरह मैंने ग्लूकागॉन और इंसुलिन का बताया, जिस तरह एड्रेनालिन और हिस्टामिन करते हैं। फिर तीसरा हमारे साथ आता है फार्माकोलॉजिकल एंटागोनिज्म। फार्माकोलॉजिकल एंटागोनिज्म, जब हम दो ड्रग्स लेते हैं वो दोनों एक रिसेप्टर के साथ बाइंड होकर एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म करते हैं। अगर फिर एक रिसेप्टर की एक ही बाइंडिंग साइड पे दोनों ड्रग्स बाइंड होते हैं तो कॉम्पिटिटिव फार्माकोलॉजिकल एंटागोनिज्म, और अगर डिफरेंट बाइंडिंग साइड्स पे बाइंड होकर एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म करते हैं तो फिर हम उसको बोलते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव फार्माकोलॉजिकल एंटागोनिज्म।